Assalamu alaikum everyone. We are just doing the measurements, and in that measurements we come to know about how we can use various instruments. Various instruments में हमारे पास कौन-कौन से instruments आ रहे थे? किसी को अगर याद हो? जी, हमने अब तक जो इंस्ट्रूमेंट्स रीड करना सीखे उनमें फुट रूलर, सिलेंडर, और क्या वर्नियर कैलिपर आ गया हमें। माइक्रोमीटर का क्या ख्याल है? यस नो, थोड़ा सा। ओके, टिकर टेक टाइम। और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो है मैंडेटरी जो हमें आने चाहिए। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन करेंगे फॉर माइक्रोमीटर एंड देन वी विल मूव ऑन टू टिकर टेक टाइम। ठीक है, ऑल राइट। माइक्रोमीटर में और वर्नियर कैलिपर में क्या चीज कॉमन थी? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट possible reading which you can take with that instrument, that is called least count. तो दोनों का नंबर सेम था, 0.01। एक में सेंटीमीटर था और दूसरे में मिलीमीटर। तो जिसमें माइक्रोमीटर, अरुबा कल बात हो रही थी कि हमारे बाल में थिकनेस, एक बाल की थिकनेस वी कैन मेजर इट विद माइक्रोमीटर। और पता है एक बाल की थिकनेस इवन नहीं होती, कहीं से वो मोटा होता है, कहीं से पतला होता है। तो वो सारी थिकनेस एंड उसकी वो थिकनेस माइक्रोमीटर से आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, है ना मजे की बात। दैट्स व्हाई वी कॉल इट माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ऑलराइट। तो दोनों में लीस्ट काउंट कॉमन है, नंबर सेम है 0.01। वर्नियर कैलिपर में ये सेंटीमीटर है और माइक्रोमीटर में ये मिलीमीटर। ठीक है, और हमें पता है टोटल रीडिंग किसकी इक्वल होती है? टोटल रीडिंग इज मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और उस इंक्रीज को फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे मेजर करते हैं? वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट करके जो आंसर आता है उसको टोटल रीडिंग में ऐड कर दो, ऐसे ही। चलो शाबाश हो गया भाई, यहाँ तक से थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा। मैं जरा सी जल्दी जल्दी तुम लोगों के छोटी सी वो करवा दूं, क्विक रिवीजन। कल हमने वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस किए थे, आई एम श्योर सबको आगे उसकी मजीद जरूरत तो नहीं है, वो आप इंशाल्लाह टेस्ट में ठीक हो जाएगा। हाँ, माइक्रोमीटर का मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ, जरा से दो चार सवाल, और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू टिकर टेक टाइमर। वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा इंशाल्लाह, अगर मेरी ये मशीन मान गई तो। आपको पता है इन गैजेट्स को जब पता चल जाएगा आपको जल्दी है तो ये और ही लमक जाती है, इनको कभी ना बताया करो कैसे प्रिटेंड करो, हमें कोई जल्दी नहीं, और
All right. Okay, ji. What I'm going to do now is I'm going to show you some of the readings on micrometer और वो आपने रीड करनी है और आपने अपनी कॉपीज में लिखते जाना है कि वो क्या रीडिंग्स है. Hardly 2 to 3 questions and then we will move on. Okay? Are you ready with that? शाबाश. We have just Umar Banin, Usman and Khadija online with us. बाकी सब लगता है आज हॉलीडे मूड में. Um, all right. Physics online. Here we are with the measurements. Okay. And we are with micrometer. Okay. Can you see that? चलो बेटा लाइट कर दो ऑफ ये वाली लाइट. मैं इसकी ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा हूँ. ठीक है एक और ये वाली भी. हाँ आप कुछ मैं इसको और मैग्नीफाई करता हूँ ताकि आप उस पर आराम से रीड भी कर सको और अपनी रीडिंग लिख सको. इज इट क्लियर? चलो टेक योर टाइम. आपको पता है ना ये जीरो के बाद क्या होएगा किसमें मिलीमीटर्स में. दिस इज 1 and so on. तो जीरो के बाद 1 है उसके बीच में क्या होएगा 0.5. ठीक है तो ये 0.5 1 1.5 इस तरह से ये रीडिंग्स चलती है इसकी. तो मेन स्केल कहां तक आप मेजर करते हो यहां तक. कितना विजिबल है वो आपका मेन स्केल हो गया. राइट. और ये जो लाइन है दिस इंडिकेट्स सर्कुलर स्केल. चलो स्टार्ट डू इट. ट्राई करो. हो गया सबका. जी क्या व्हाट इज द टोटल रीडिंग. जी होगा टोटल रीडिंग. मूसा आपकी क्या टोटल रीडिंग आई है बेटा. मेन स्केल भी और वो सारी मिला के बताओ. मूसा की आ रही है 1.9. जी 1.9 के अलावा किसकी और 1.91.
जी 1.91, दिस इज 1, ऐसे ही है। और 1 के बाद ये नीचे क्या नजर आ रहा है आपको? 1.5। सो मेन स्केल इज, मेन स्केल इज 1.5। व्हाट इज सर्कुलर स्केल? ये वाली लाइन, ये जो सेंटर लाइन है ये वाली, ये कहां पर कट कर रही है इसको? 41, 42, 40 वॉट? 41। अब करना क्या हमने? मेन स्केल में हमने क्या करना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करना है। दैट इज 41 मल्टीप्लाई बाय, क्या बात, ये कितना आ गया? 0.41, which is added into 1.5. So altogether the reading is 1.91 watt. ओके बेटा, सबको क्लियर है? आगे चले। All right, next question. हाँ, फंस गए भाई। तो गौर से देखना पड़ेगा, थोड़ा और बड़ा कर दे। हो गया जी? Umar, can you tell us, Umar Irfan, what is your Yes, total sir. reading? जी बेटा, tell me, what is the total reading? Sir, I just joined. You have just joined us. All right, please, can you read this micrometer? Do it, I'll come back to you. G. Anybody else? Usman and Khadija or Umar Bareem? Any one of you? Okay, what is the main scale reading? We can see 10 here. This is 10. Then 10.5. 11, sir. 11. Shabash. We can see this one. This is 11th unit. So, main scale reading is 11.0. 02. Okay. And the circular scale is? 0.02, sir. Yeah. So, circular scale is 2. That means fractional part is 0.02. So, when you are going to add that thing over here, we will get 11 point millimeters. Excellent. Sharp. कुछ समझ आ रहा है? गुड, आई एम ग्लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आप लोगों ने खुद कर। चलो शाबाश।
All right. Bhakhtiar, you have just joined us. We are just doing few questions as a revision for micrometer. Quickly determine the reading of this micrometer. ये कौन बताएगा जिसने अभी तक नहीं बताया? 7.88 millimeters. बेटा आपका नाम? Hakan thinks it is 7.88 millimeters. Any differences, disagreements? किसी का कोई disagreement नहीं, सब एग्री करते हो. हैदर ओके करूँगा 7.5 कोई बात नहीं लिख लेते हैं हम 7.5 वॉट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए 7.50 ओके 7.50 मिलीमीटर. किसी का इन दोनों के भी अलावा अगर आंसर है तो प्लीज टेल मी. आ सकता है. ऑल राइट आज देखते हैं मेन स्केल. दिस इज 5, this is 6, this is 7 and this is 7.5. 8 नजर आ रहा है यहाँ पे? No. So 7.5 is the main scale. 7.5. ओके इसमें क्या आप प्लस करेंगे? आइए देखते हैं ये लाइन कहां पर जा रही है. is cutting at 38. 38 multiplied by 0.01 that makes 0.38. So 7.5 plus 0.38 will make. ठीक है बेटा आपने मेन स्केल से काउंट किया था तो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी काउंट किया. नहीं समझ आ रहा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है? गुड शाबाश. सो गुड आई एम ग्लैड कि सब बच्चों का ये वाला आंसर ठीक था. ठीक है जी. तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया और कल के टेस्ट में तुम लोग बहुत अच्छा करोगे. बस ठीक है. चलो चलते चलते ये पूछ लेते हैं बस आखिरी. हाँ जी. Which option is correct? A, B, C or D? A. 5.83. 5.5 and A. A, B, C or D? सबका ख्याल है ये वाला? सब इसी को मान रहे हो? झूठ सच यही है. ओके गुड. वेरी गुड. सब कुछ पास. एक्सेलेंट. समझ में आ गया बेटा? तो ये था हमारा माइक्रोमीटर. ऑलराइट अब हम जरा आगे चलते हैं. आगे हमने कहा जाना है बेटा? लाइट ऑन कर दो सारी. लाइट के चल पड़ेगी सही होने. ओके बस ठीक. Now we are going to see what is ticker tape timer. Ticker tape timer is actually a device. It is a sort of box. इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक कार्बन डिस्क होती है. कार्बन डिस्क ठीक है. और यहाँ पर इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा. यू कैन से हैंड कह लो. और उस पर ये एक ना डॉट बना हुआ होता है. ये एक डॉट बना हुआ है. और ये क्या करता है? ये वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट करता है और इस तरह से इसके ऊपर क्या कहते हैं कि वो डिप्स कर रहा हो. राइट. अब ये डॉट जब इस कार्बन डिस्क पे लगता है ना तो एक निशान पड़ जाता है. राइट. हम क्या करते हैं? हम इसमें से एक पेपर की स्ट्रिप गुजारते हैं. पेपर स्ट्रिप होती है ना वो जिसपे शॉपकीपर्स यूजुअली मेक द बिल.
उस तरह का एक रोल यहाँ पे साइड वाइज लगा हुआ है और उसमें से भी एक पेपर की स्ट्रिप यूं करके इसमें से गुजर रही है और हम इसको खींच रहे हैं यहाँ से। वी आर जस्ट पुलिंग दिस थिंग ओके। अब ऑन द वे इस पे डॉट्स पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको खींच रहे हो यहां से ये डॉट्स पड़ते आ रहे हैं इसकी टिकटिंग की वजह से। ऑलराइट, ये जो बॉक्स है इसकी स्पीड फिक्स कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पीड कैन बी 20 डॉट्स पर सेकेंड। किसी ने मॉरिस की का नाम सुना हुआ है? कोड्स होते थे वर्ल्ड वॉर वन में, वर्ल्ड वॉर टू में, वो टिकलिंग साउंड ऑफ टिक 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 टिक, ठीक है। यूजुअली ये जो सी में शिप्स होते थे ये इस तरह के सिग्नल्स भेजते थे, ठीक है, मोरस कोड। ये बिल्कुल वैसी ही एक डिवाइस है जो टिक टिक करती है, ओके। और ये इसमें से जब हम टेप निकालेंगे तो इस टेप के ऊपर डॉट्स पड़ते हैं। वी कैन सेट इट टू लाइक 20 डॉट्स पर सेकेंड। अब मैंने इसमें से एक स्ट्रिप खींची और वो स्ट्रिप इस तरह की थी, देखना जरा, ये स्ट्रिप इस तरह खींची गई है यूं, और उस पे डॉट्स इस तरह से लगेंगे। What do you expect from this strip? The force which I have applied on this strip to pull it out, that was uniform or non-uniform? Non-uniform. That was increasing or decreasing? The force was increasing or decreasing when I just pulled it like this. शुरू में कैसे खींचे इसको मैंने? स्लो, और फिर कैसे होती है ये? फास्ट। क्योंकि डॉट्स तो एक फिक्स टाइम से लग रही है, वो तो लग रही है उनको, तो कोई मसला नहीं। स्ट्रिप को हमने जैसे खींचे उस तरह, राइट? ओके, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? दिस इज लेट्स सपोज ए बी स्ट्रिप में क्या सिचुएशन हुई? बी and what about C? D, A, B, and C. What do you say? इनमें से force, if we just look at the force with which these strips they are pulled out on this ticker tape timer, what do you expect? A where force was uniform, non-uniform, it was increasing or it was decreasing? For A, force was increasing. How you can say that it was increasing? Because the gap between the dots is. What about B? The force was uniform because the distance between the gap between the time interval between the dots is same. What about C? Force is decreasing. All right. Chalo. Sir, can you explain this instrument again? What do you want me to do? To explain? Yes. Explain the entire description of this instrument. All right. Okay, hold on.
There is a box-like structure, and on this box we have a handle. You can say this handle. This handle, it vibrates. It moves up and down. Okay? This handle, this black part, it is able to move up and down. Now, there is a dot-like structure here, this red part. When it strikes on this carbon disc, this is carbon disc, and we are just passing a strip through it, paper strip. When it will hit it, don't you think dots will be produced on it? We are just pulling it. Okay? We are pulling it, so dots, they will be printed on it because of its vibration. Now this is electrically operated. बिजली से चलता है ये. Okay? या cells के साथ चलता है. इसकी जो vibration is fixed. It can vibrate like it can put 20 dots in 1 second, just like a motor. So it is vibrating up and down, constantly tickling sound है, और उसके अंदर से we are just passing a strip. If we just pull the strip with little force, in the beginning less force and then we have more force, so we'll have gap in between, increasing gap in between the dots. If the force is uniform throughout, then we'll have even spaces between the dots. And if the force of pull is decreasing, then we'll have more gap in the dots in the earlier stage, and on later stage they will get closer to one. Okay? What if we are not pulling the strip? What is going to happen? एक ही जगह पे डॉट्स लगते रहेंगे. ठीक है, we are not pulling the strip, तो एक ही जगह पे. ठीक है बेटा? जी उमर पनीर, do you understand this? Yes. All right, beta. Now, my question is, if this machine, this ticker tape timer can print 20 dots per second, can you find out the time for A, for B, and for C? No, मैं और dots उसके कम कर दूँ ताकि आपको नजर आ सके. Yes, A, B, and C पे टाइम कितना लगा? For A, for B, for C. हैंडल कैसे करोगे इनको? How many dots are there per second? 20. So you are going to count the dots. ठीक है? All right, count them and see how much time was spent on each page. How many dots are there in A, strip A? 16, yes. It's a real test of your eyes. 16 dots. What about B? And C? Sixteen. 16. You have counted all the dots. My dear students, you need to be a little careful. The first dot is not the first one. The first dot is the starting point. And first dot is considered as 0. Hi. Now, count them again. First dot is always the starting point, which is considered as 0 dot.
Time starts at this point onwards. So first dot is 0. तो पहला कितने हो गए? Thank you. 15 dots. Then 8. And then 15. Can you determine the time? If 10 dots were there, if 20 dots per second were there, how much time will you spend on this? How much time it has to? 15 by 20, that is 0.75 seconds. मुश्किल है कोई? अब देखो इस स्टेप से आपने टाइम फाइंड कर लिया. लोग तो वॉचेस से करते हैं, स्टॉप वॉच से हमने टेप से फाइंड कर लिया. वाओ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टिकर टेप टाइमर. का नाम ही है टिकर टेप टाइमर. ऑलराइट, मुश्किल है कोई? अच्छा, अगर मैंने इसको सेट किया होता 10 डॉट्स पर सेकेंड, तो बी और सी का क्या टाइम होगा? बी और सी का 8 डॉट्स, 10 डॉट्स पर सेकेंड को सेट 0.8 seconds. 1.5 seconds. 1.5 seconds. शाबाश. इतनी सी बात, कोई मुश्किल है टिकर टेप का? तो आपने ये चेक करना है कितने डॉट्स पर सेकेंड है, एंड देन यू आर गोइंग टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स. बट रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 or from 0. 0, because your ruler, your scale, it starts from 0. So 0 is the starting point. First dot is not first, it is 0 dot. Okay? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बाद में याद रखना है, इसको भूलना नहीं है. ठीक है बेटा, ये टिकर टेप टाइम. एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? इससे ज्यादा मुश्किल और चीज नहीं आती है. ओके, लास्टली वी हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर टाइम. देखो जरा, दुनिया कितने कितने अजीब तरीकों से टाइम मेजर करती थी पहले. अब कौन सा तरीके? आई एम श्योर यू नो दिस डिवाइस. मेरी स्टॉप वॉच तो बड़ी अच्छी चीज थी जी, ये वाली चीज. दिस इज कॉल्ड पेंडुलम. ओके, तो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पेंडुलम की देखते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन. बट एनी क्वेश्चन इन टिकर टेप टाइम हो? ऑनलाइन पीपल? ओके, pendulum. This is the last topic for measurements. Pendulum. What type of motion does pendulum show? Vibratory motion. इसको हम और क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन. और क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन को क्या कहते हैं हम? टू एंड फ्रो मोशन. शाबाश, टू एंड फ्रो. वेरी गुड. इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. बेटा ये सारे नाम है इसकी मूवमेंट के. करता क्या है? When you will disturb it, it will move to one side, maximum height. Let's suppose this is A, then it will
come back, will not stop here, will keep on moving to the other side, maximum or extreme the other end, and then this way it will continue. This position where it is resting now is called mean position. This rest position is called mean position. आपके दोस्त होते हैं ना फ्रेंड्स बड़े mean होते हैं, ये वो वाली mean position. All right, rest position. Where it rests. So when you have disturbed it, it is vibrating between the two extreme points A and B. Okay. So if it starts moving from this point, अपनी mean position से towards A, then B, and then back to mean position, this is called one vibration. Okay? One vibration means one cycle, one complete cycle. वो कैसे? इधर से A, then B, and then यहाँ तक. This is one cycle. Cycle को period भी कहते हैं. One period, one cycle, one vibration. Okay? So this is one complete vibration. Okay? All right. If we want to measure the time with this, तो एक सेकंड के लिए हमें इसकी लेंथ, you know the time of oscillation for period depends upon the length of the pendulum. आप लोगों ने swings ली होंगी, ठीक है? अगर बहुत बड़ी सी swing है, it will take less time or more time. बताएं? और अगर swing बहुत छोटी सी है, तो less time या more time? Yes. So length पे depend करता है time period. This time is called time period. Time period is denoted by capital T. So time period means the time for one complete vibration. So length पे depend करता है. If I have to measure 1 second time, तो मुझे इसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी? Approximately 1 meter. ओके, करके देखना जरूर. छोटी लेंथ उसका टाइम पीरियड कैसा होगा? बहुत शॉर्ट. लंबी लेंथ it takes more time to move from one end to another. All right. So pendulum is also used to measure 20 oscillations का देखो कितना टाइम लग रहा है. ओके, 40 का कितना लग रहा है. So इस तरह से people they were measuring the time. So these were different types of instruments जो हमने डिस्कस किए हैं. उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड टिकर टेप टाइमर. आपका जो एटीपी पेपर आता है उसमें सिलेंडर और बीकर भी आते हैं. तो आई एम श्योर आपको सिलेंडर की और बीकर की रीडिंग लेनी आती है. यू आर सिंपल. ऑलराइट, बस विद दिस वी आर. जी बेटा, Can you explain the mean point again? Mean position. mean position. Okay, yes. देखो बेटा, when this pendulum is vibrating और आपने इसको छोड़ दिया, so it is vibrating rightwards and leftwards, right? A time will come when it will stop. It will stop vibrating. Gradually, its vibration is decreasing. Its energy is decreasing. A time will come when it will come to rest. It will stop. So it will stop in this fashion, at this point. This place is called mean position. The rest position means point, place. So the pendulum is resting at this point. This is called mean position. All right. So if you will just disturb it, it will vibrate around its mean position. Okay. उमर बनी, ठीक है बेटा? Yes. Any other question, please? पूछो यार, अगर नहीं आ रहा, ask me.
कल बड़ा ही खतरनाक किस्म का टेस्ट होगा, हम टेलिंग। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट जो हमने मेजरमेंट्स का पढ़ा है। मेजरमेंट्स में क्या कुछ आएगा? दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्लस स्केलर्स एंड वेक्टर्स, राइट, और उसके साथ बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज थोड़ा सा उनका भी आता है। ओके, तो ये सारा टेस्ट है। अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने टेस्ट, आई विल जस्ट अपलोड दैट इन द ग्रुप, और आपने उसमें क्वेश्चन के सिर्फ आंसर्स की ऑप्शंस मेरे साथ शेयर करनी और कुछ नहीं लिखना, अपना नाम लिखना ऑन द पेज, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लिस्ट कर लेना इस तरह से, या 1 2 3 भी लिख सकते हो। इसके आंसर सिर्फ ऑप्शन लिखनी, आंसर नहीं लिखते। सी ए डी इस तरह से आपने लिस्ट कर देंगे और ऊपर अपना नाम लिख देना ताकि मुझे पता हो किसने ये काम किया। ठीक है बेटा, और ग्रुप में शेयर नहीं करना, मुझे भेजना है। आप ग्रुप में शेयर करोगे सब वो ही डाल देंगे, और नहीं तो सेंड मी इंडिविजुअल। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट काइनेमेटिक्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ, साइन। ओके, मंडे से हम वो स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है कॉन्टेक्ट सर नजीर और उनसे कहें कि आपको ग्रुप में इंक्लूड करें, अभी जाके करवाओ बेटा इंक्लूड, ठीक है, ताकि यू कैन डू द टेस्ट टुमारो। ऑनलाइन होता है बेटा, ऑनलाइन, ठीक है, इसी टाइम। ओके बेटा, खुदा हाफिज। सर आज एक ही क्लास है? फातिमा बेटा सिर्फ आप ही पढ़ने वाले बच्चे बचे हो मेरे पास, और तो कोई भी नहीं आता इस क्लास में, तो हम इसको थोड़े दिनों के लिए मौकूफ कर देते और हम किसी एक मेन ग्रुप के साथ ही चलते हैं। व्हाट डू यू से? ओके सर। चलो तुम भी एंजॉय करो और टेस्ट की तैयारी करो, शाबाश। ओके, खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सर।